आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं में परस्पर निर्भरता, कि पेड़ पौधे और जो जंतु हैं, जंतु मतलब आपके जो जानवर हैं, वो दोनों आपस में किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो पहले हम जंतुओं की बात करते हैं। तीन तरह के होते हैं ना, एक होता है शाकाहारी जिसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं, एक होता है मांसाहारी जिसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, एक होता है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोर्स। अब शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? शाकाहारी जीव वो होते हैं जो घास, पेड़ पौधे, फल, सब्जी ये खाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्या है? मांस मछली खाने वाले जंतु। वो जंतु जो मांस मछली खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी यानी कि कार्निवोर्स। जैसे उदाहरण बताओ। शेर, बाघ, चीता। वेरी गुड, शेर, बाघ और चीता। नेक्स्ट क्या है? पौधे प्लस जंतु, यानी कि वो जीव जो पौधों को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वाहारी। सर्वा मतलब सब खाने वाले, उसको क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। अब मुझे इसके उदाहरण बताओ सर्वाहारी के। हाँ, गाय तो शाकाहारी होगी, है ना? तो जो आपका कुत्ता है, बिल्ली है, ये हमारा किसमें आएगा? सर्वाहारी, जो पौधे भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। अब हमारी एक होती है फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। ये क्या होता है? इसको हम एक पिरामिड के द्वारा समझेंगे। ये एक पिरामिड बना रखा है हमने, ठीक है? इस पिरामिड में क्या है? नीचे देखोगे तो आपको घास दिखाई देगी, है ना? इसे क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन, इसको हम एक पिरामिड के माध्यम से समझेंगे। नीचे हमारी क्या है? घास, उसके ऊपर क्या हमने बना रखा है? गाय या हिरण, और उसके ऊपर शेर। तो हमारी जो घास होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सर्वाहारी नहीं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी, यानी कि सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो वो क्या होंगे? हमारे स्वपोषी। अब इस घास को कौन खाएगा? गाय और हिरण, ये तो खाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा शाकाहारी। गाय और हिरण क्या होंगे? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि ये क्या खाएंगे? इस घास को खाएंगे। और घास क्या होगी? स्वपोषी, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाएगी। ठीक। अब शेर क्या करेगा? हिरण को खाता है। हिरण को खाता है कि नहीं खाता है? तो शेर हमारा क्या कहलाएगा? मांसाहारी, या आप इन दोनों को, शेर और गाय हिरण को, परपोषी कह सकते हो। यानी कि वह जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, वह परपोषी होंगे। स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाए। स्व माने स्वयं, ठीक है, वो होगा स्वपोषी। पर मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले। तो ये शेर और गाय हिरण क्या होंगे? परपोषी हो जाएंगे। अब हमने इसको इसमें तो कैटेगराइज कर रखा है, और देखो इधर भी कि गाय, हिरण और घास हमने किसमें कर रखा है? शाकाहारी में। और शेर किसमें आ गया हमारा? मांसाहारी में। क्यों? क्योंकि ये मांस खाता है, तो मांसाहारी यानी कि कार्निवोर्स कहलाएगा। समझ आए सबको? तो ये हमारी क्या है? फूड चेन है। ये इस पे निर्भर, ये इस पे निर्भर, है ना? तो एक चेन बनती जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन। समझ आए सबको?